हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के बारे में, जिसको सीबीएसई के थ्रू हर साल इनिशिएट किया जाता है। एंड इस साल भी सीबीएसई ने इस स्कॉलरशिप को इनिशिएट कर दिया है। तो आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इस स्कॉलरशिप का फायदा क्या है एंड इसके लिए कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है अगर आपके घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो इस वीडियो को मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड को इस स्कॉलरशिप का फायदा मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 2023 ईयर यानी इस साल के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का फायदा जो है वो पूरे तरीके से सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ही है, यानी आपके घर में अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है या आपके आस पड़ोस में है तो इस वीडियो को उस बच्ची के साथ जो है वो जरूर शेयर कीजिए ताकि उस बच्ची को स्कॉलरशिप का फायदा जरूर मिले। अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि 10th क्लास में उस बच्ची के 60% मार्क्स आए होने चाहिए थ्रू सीबीएसई बोर्ड। ये बात आपने ध्यान रखनी है। एंड करंटली वो बच्ची जो है वो 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ रही होनी चाहिए। अब इस एप्लीकेशन को ये जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है यानी स्कॉलरशिप फॉर्म जो है उनके कब तक आ जाने चाहिए, 18 अक्टूबर से पहले आ जाने चाहिए। एंड आपने ये फॉर्म जो है स्कॉलरशिप फॉर्म कहाँ फिल करना है, आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.government.in। सबसे पहले बात जो है कि इस स्कॉलरशिप का फायदा क्या है, तो उस सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि उसके 10th क्लास में 60% से ज्यादा नंबर आए होने चाहिए, मिनिमम 60% नंबर जो है वो होने चाहिए। एंड करंटली जो है वो बच्ची 11th या 12th क्लास में पढ़ रही होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि एडिशनली उसकी जो मंथली ट्यूशन फीस है 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्यूशन फीस वो है जो कि हर एक स्कूल लेता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है इंडिया की हर एक सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, यानी इंडिया में कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वैलिड माने जाते हो तो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि उस बच्ची जो है करंटली 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रही होनी चाहिए उसी स्कूल में। अब ये स्कूल का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैं आपको आने वाले स्टेप में बताऊंगी कि स्कूल का क्या रोल है इसमें। एप्लीकेंट जो है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड ने सीबीएसई क्लास 10th जो है पास कर लिया हो सिर्फ वो ही इस स्कॉलरशिप के लिए वैलिड माने जाएंगे। तो इसके बाद जो है कि अगर इस स्कॉलरशिप के बाद जो है अगर किसी बच्ची को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो क्या स्कूल की तरफ से उसको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसके बेनिफिट जो है वो साथ साथ में चलते ही रहेंगे स्कॉलरशिप के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेती हूँ। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सीबीएसई क्लास 10th में उसके मिनिमम 60% मार्क्स आए होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बहुत ध्यान देने वाला है कि देखो अगर कोई बच्ची जो है वो 12th क्लास में पढ़ रही है और उसके 10th क्लास में 60% नंबर आए थे और 11th क्लास में भी उसने क्या किया होगा, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, तो 12th क्लास में भी अगर वो बच्ची पढ़ रही है तब भी वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। कैसे? उसके 11th क्लास में कितना स्कोर होना चाहिए, 50% या इससे ज्यादा का स्कोर होना चाहिए। और उस केस में बच्ची ने क्या करना है कि अगर वो 12th क्लास में है तो ऑब्वियस सी बात है जब उसने 10th की बेसिस के ऊपर जब वो 11th में थी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसको फिर से क्या करना है, रिन्यू कर देना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को यानी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो भी स्टूडेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड 11th क्लास में है या 12th क्लास में है वो सारे के सारे स्कूल जो हैं वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होने चाहिए, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होने चाहिए। एंड जो गर्ल चाइल्ड है वो मस्ट बी द सोल चाइल्ड होनी चाहिए अपने पेरेंट्स का। एंड यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो, अब मैंने पहले वाले पॉइंट्स में ये बताया कि आपकी जो ट्यूशन फीस है 1500 रुपये, किसके लिए, आप जब 10th क्लास में थे आपकी 10th क्लास में अगर 1500 ट्यूशन फीस है जो कि हर एक स्कूल लेता है तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हैं। अगर आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो तो यहाँ पर बोला गया है कि 10% एनहांसमेंट ही चाहिए। अब इसका 10% आप लगा के देख लो कितना बनता है, 150 बनता है, यानी 1650 ही ट्यूशन फीस आपकी रहनी चाहिए जब आप कहाँ पे हो, 11th या 12th क्लास में हो, ठीक है। इससे अगर ज्यादा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए वैलिड नहीं होंगे।
अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे स्कूल का इम्पोर्टेंस जो है, यानी स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस है इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को लेके। तो यहाँ पर आप सुन लीजिए कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड इस एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारी एप्लीकेशन जो हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सीबीएसई स्कूल से जहां पर आप करंटली स्टडी कर रहे हो। अगर स्कूल जो है इन एप्लीकेशंस को वेरीफाई नहीं करता, यानी आप स्कूल से पास आउट हो चुके हो, ठीक है, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल जो है वो इस एप्लीकेशन को वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। करंटली आप 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे होने चाहिए। अगर स्कूल जो है किसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं करता है, तो आपकी एप्लीकेशन उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगी और कोई भी मेथड नहीं है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओ। अब यहाँ पर यही बोला मैंने कि जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है उसको इसी तरीके से फैसिलिटेट किया गया है कि स्कूल ही क्या करेगा, सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही क्या करेंगे, वहां से वेरीफाई करेंगे जहाँ पे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो करंटली क्या है, इनरोल हुई है 11th क्लास में या 12th क्लास में। अब यहाँ पर आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, अगर कोई बच्चा जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड है खुद से फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, अपने टीचर की हेल्प जो है वो यहाँ पे जरूर ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल की तरफ से ही आपके सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो कि क्या है cbse.government.in. उसके बाद जो है मेन वेबसाइट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसको हेयर टू अप्लाई के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कि आपको नेक्स्ट टू पब्लिक नोटिस के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद आप अनदर पेज के ऊपर क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वहां पर आपने क्या करना है, लिंक टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। एंड जो भी आपको वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपीयर होगा उसको आपने फिल करते जाना है, बिल्कुल करेक्ट, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको करेक्टली फिल करना है विद द हेल्प ऑफ टीचर। खुद से ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने की कोशिश ना करें अगर आपको फॉर्म फिल करने नहीं आता है तो, क्योंकि उस केस में आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो टीचर की आप हेल्प यहाँ पे आप जरूर ले सकते हो। उसके बाद जितना भी पेमेंट है फीस की पूछी गई है, जो कि बहुत मिनिमल होती है, ठीक है, उसको आप पे करो। एंड जितने भी आपसे वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी क्या है, आपका 10th की मार्कशीट है, ठीक है, जितने भी आपसे अपलोड, आपका फोटो है, आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, स्कूल की तरफ से जो कुछ भी आपसे वहां पे पूछा जाता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने क्या करते जाना है, अपलोड करते जाना है। ये भी ध्यान रखना है कि आपसे वो पीडीएफ फॉर्म में मांग रहा है, जेपीजी फॉर्म में मांग रहा है, जिस भी फॉर्मेट में आपसे वहां पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसी फॉर्मेट में आपने वहां पे अपलोड करने हैं। ये नहीं है कि आपने पीडीएफ में मांगा है तो आप जेपीजी वहां पे अपलोड कर दो, वहां पे वो फॉर्म फिल ही नहीं होगा एंड वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान जो है वो बिल्कुल देना है जब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद अपने फ्यूचर पर्पस के लिए या सेफ्टी के लिए आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रखना है एंड उसकी एक प्रिंटेड कॉपी जो है अपने रिकॉर्ड के लिए वहां पे रख लेनी है। तो ये थी आज की स्पेशल वीडियो, जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के बारे में थी। अगर आप कुछ ऐसे ही सीबीएसई अपडेट्स के बारे में या ऐसी न्यू स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जो है वो जरूर जुड़े रहे। आने वाले टाइम में हम सीबीएसई अपडेट्स के बारे में भी यहाँ पर सारे जो भी सीबीएसई अपडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर।